अंधार, आनंद गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। तपस्वी गुरु नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। गुरु माता नहीं विसरू, गुरु मुझ प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेष्टि भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग श्रावक के 12 व्रत देख रहे हैं। श्रावक के 12 व्रत यानी आगार धर्म को देख रहे हैं। हमने ज्ञान के बारे में चर्चा के लिए नंदी सूत्र के माध्यम से ज्ञान के बारे में जान लिया। सम्यक व पराक्रम के माध्यम से दर्शन के बारे में जान लिया। ज्ञान, दर्शन और चारित्र ये 3 रत्नत्रय कहलाते हैं। इन 3 रत्नत्रयों में हमने 2 को अच्छी तरह से जानना और समझने का प्रयास कर लिया है। अब तीसरी बारी आती है चारित्र की। चारित्र यानी आचरण में ये बातें लानी चाहिए। तो आचरण में इन बातों को कैसे हम ला सकते हैं, आचरण में लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन बातों को, कौन सी बातों को हम आचरण में ला सकते हैं, कौन कौन सी बातों के बारे में हम विचार कर सकते हैं, कौन सी बातें छोड़ सकते हैं और कौन सी बातें ग्रहण कर सकते हैं, तो इसका चिंतन हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा है प्राणातिपात, हिंसा। हिंसा में हम कितने प्रवृत्त होते हैं, किस किस प्रकार से प्रवृत्त होते जाते हैं, कैसे कैसे हिंसा हमारे द्वारा होती है। हम ऐसे तो जीवों की हिंसा बिल्कुल नहीं करते हैं, जैनी है इससे जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, त्रस्त जीवों की हिंसा नहीं करते हैं, पर डायरेक्ट हिंसा नहीं करते हैं, इनडायरेक्ट हमारे द्वारा कैसे कैसे हिंसाएं होती है उसके कुछ प्रकार हमने कल देखे थे। मन से कैसी हिंसा होती है, वचन से कैसी हिंसा होती है, काया से कैसी हिंसा होती है, उन बारों में हमने देखा था। और उसके आगे हमने देखा कि इन जो व्रत हम ग्रहण करते हैं, जो नियम हम लेते हैं, उन नियमों में अतिचार कैसे कैसे लगते हैं। हमें लगता है हम पूरी तरह से अहिंसक है, अहिंसक है, पर कैसे अत्याचार आपको लगते हैं, कैसे कैसे दोष हमें लगते हैं, और उन दोषों से हमें कैसे मुक्त होना है, उन दोषों से हम दूर कैसे हो सकते हैं, इसके बारे में चिंतन करने का समय आया हुआ है। चातुर्मास का काल चल रहा है। चातुर्मास में आराधना करनी होती है, आराधना के दिन अभी चल रहे हैं। तपश्चर्या करनी है, बहुत सारे भाई बहन तपश्चर्या कर रहे हैं। तपश्चर्या करना ये बात ठीक है, कर्म निर्जरा का कारण है, पर हम लोग क्या करते हैं, तपश्चर्या कर लेते हैं, पर तपश्चर्या का आडंबर भी बहुत ज्यादा करते जाते हैं। वास्तव में तपश्चर्या कर्म निर्जरा का कारण होती है। निर्जरा, कर्म निर्जरा के हेतु से तपश्चर्या की जाती है। तपसा निर्जरा च, तपश्चर्या से कर्मों की निर्जरा होती है। पर हम लोग बाल तपस्या करते हैं। बाल तपस्या यानी क्या, कि हमारा हेतु क्या होता है, एक तो देखा देखी तपश्चर्या होती है, उन्होंने अर्थ किया, या कोई प्रेरणा देकर तपस्या करवाता है हमसे। गुरु साधु संत विराजमान होते हैं, अलग अलग प्रकार की प्रेरणाएं देते हैं, वे हमसे आराधना करवाते हैं, तो हम लोग तपस्या कर लेते हैं। और तपस्या करने के बाद उसका आडंबर भी बहुत ज्यादा होता है और देखा देखी भी बहुत ज्यादा होती है। उन्होंने, उनके घर में तपस्या हुई, उन्होंने इतना बड़ा कार्यक्रम रखा, इतनी बड़ी प्रभावना बांटी है, इतना सब लोगों को भोजन करवाया है, ऐसा ऐसा कार्यक्रम किया है, तो हम भी कोई कम नहीं है, हम भी वैसा ही करेंगे।
इस प्रकार से हम होड़ा-फोड़ करते जाते हैं, एक दूसरों की देखा-देखी करते हैं, तो ऐसी तपश्चर्या कर्म निर्जरा का कारण नहीं बनती, कर्म बंध का कारण बन जाती है। तो इन बातों को हमें समझना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। तो पहली बात हम देख रहे हैं प्राणातिपात वीरमण व्रत। प्राणातिपात से वीरमण कैसे हो सकते हैं, वीरत कैसे हो सकते हैं। तो कल हमने 2 अतिचार देखे थे, बंधे, वहे, 2 प्रकार से अतिचार देखे थे। कैसे हम किसी को बंधन में लाते हैं, किस-किस प्रकार का बंधन, डायरेक्ट डोरी से बाँधते नहीं है, पर किसी को नज़रबंद करते हैं, किसी को ब्लैकमेल करते हैं, किसी को इतना ज़्यादा अनुशासन में रखने का प्रयास करते हैं। अपने अधिकार का दुरुपयोग करके किसी को हम एकदम अपने अनुशासन में पूरा रखने का प्रयास करते जाते हैं। तो ऐसे अलग-अलग प्रकार के बंधन हमारे द्वारा होते हैं और उन बंधनों के कारण से बंधन का दोष हमें लगता है, अतिचार हमें लगता है। दूसरा है वह यानी वध करना, प्राणियों का वध करना, व्यक्ति का वध करना, मनुष्य का वध करना। हम डायरेक्ट तो वध नहीं करते हैं, डायरेक्ट मारते नहीं है, पर ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, ऐसा अपमान करते हैं, ऐसी क्रिया करते हैं कि जिसके कारण से सामने वाला व्यक्ति तिलमिला उठता है और वो अपने आप प्रवृत्त होता है आत्महत्या करने के लिए, मरने के लिए, मारने के लिए, ऐसा प्रवृत्त होता है। तो हम डायरेक्ट तो नहीं मारते हैं, पर बहुत से लोग क्या करते हैं, किसी को सुपारी दे देते हैं। कोई व्यक्ति है, आप उसका काँटा नहीं निकाल पाते हैं, अपने व्यापार में है, धंधे में है या किसी प्रकार से आपका कोई शत्रु बन जाता है। वो शक्तिशाली है, उसको हम डायरेक्ट फेस नहीं कर सकते हैं, तो इनडायरेक्ट किसी से हम सुपारी देने का काम करते हैं। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, उसका एक्सीडेंट करवाना है, उसको कहीं से ऐसे उसको इस प्रकार से उसको मरवाना है कि उसका नामो-निशान मिट जाए और हम बीच में अटके नहीं। आप उसमें डायरेक्ट नहीं अटक सकते हैं, पर आपका कर्म उस समय जो आप क्रिया कर रहे हैं, तो वो कर्म तो उस कर्म से तो छुटकारा नहीं हो सकता। वो कर्म तो हिंसा के खाते में चला जाता है। अशुभ कर्मों की गठरी आप उस समय बाँध लेते हैं और उसके कारण से जब वे कर्म उदय में आते हैं, तो उनको भुगतना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज हम देख रहे हैं कि 5 अतिचार जो बताए गए हैं, उन 5 अतिचारों का स्वरूप देखेंगे और स्वरूप देखने के बाद कैसे वे कर्म हमारे उदय में आते हैं, हमें कैसे-कैसे, किस-किस प्रकार से दुःख देने का काम करते हैं, कैसे हमें अभावग्रस्त बनाते हैं, उन बातों को भी थोड़ा-सा देखने का प्रयास करेंगे। तो वध की बात हमने देखी थी कल, आगे है तीसरा छविच्छेय। छविच्छेय यानी छेद-विच्छेद करना या वृत्तिच्छेद करना। वृत्तिच्छेद करना उसका अर्थ क्या होता है? छविच्छेद का अर्थ होता है अवयवों का छेद करना। डायरेक्ट नहीं माना, जैसे हमने कृष्णलेशा में देखा था, जड़ से पेड़ उखाड़ देना, ये कृष्ण रेशा वाला होता है। पर नील रेशा वाला क्या करता है, उसकी बड़ी-बड़ी शाखाएँ काटने का काम करता है। कपोत रेशा वाला होता है, छोटी-छोटी टहनियाँ तोड़ने का काम करता है। तो ये टहनियाँ तोड़ना है, शाखाएँ तोड़ना है, इससे क्या होता है, अवयव का छेद होता है। मतलब वो अवयव का छेद इस प्रकार से किया जाता है कि जो सामने वाला व्यक्ति है, उसको जीवन से पूरा नष्ट तो नहीं करना है, पर उसको इतना कमज़ोर बना देना है कि वो खड़ा ना रह पाए। अपने जीवन में वो खड़ा नहीं रह पाए। इस प्रकार से उसका जीवन एकदम कमज़ोर, अपाहिज जैसा बना देना। ये छवि छेद का काम है। तो ये हम डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भले नहीं करते होंगे, पर छवि छेद का दूसरा अर्थ ये भी होता है, वृत्ति छेद जिसको कहते हैं, वो ऐसा है कि अवयव तो नहीं डायरेक्ट काट सकते, पर उनकी जो आजीविका के साधन है, उन साधनों को हम नष्ट कर देते हैं। कोई जॉब कर रहा है, जॉब के लिए वो घूम रहा है, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए, जॉब के लिए वो अपने इंटरव्यू देने का काम कर रहा है। तो उस समय वहाँ ऐसा कुछ अड़ंगा डालना, जहाँ वो इंटरव्यू के लिए जाता है,
वहाँ के जो मेन बॉस होते हैं उनको ऐसे पिन भर देना कि वो उसको जॉब न दे। ऐसे किसी को जॉब देने नहीं देना। किसी का कोई व्यापार वगैरह कर रहा है, छोटा-मोटा व्यापार बिज़नेस कर रहा है, तो उस बिज़नेस में कैसे खो डाल सकते हैं, उसका बिज़नेस कैसे ठप हो सकता है, उसका प्रयास करना। तो जिसका आजीविका का साधन है, उस आजीविका के साधन को नष्ट करने का प्रयास करना, ये भी वृत्तिच्छेद कहलाता है, छविच्छेद कहलाता है। आजकल हम देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े मॉल्स बन रहे हैं। मॉल बनते हैं या ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अमेज़न वगैरह ऐसे ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती जाती है। तो इस कारण से क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग करने के कारण से या बड़े-बड़े मॉल्स बनने के कारण से जो छोटे-छोटे दुकानदार हैं, जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारी वर्ग है, उनका व्यापार ठप हो जाता है। उनका व्यापार मिटने तक आ जाता है। वो क्या करेंगे? ग्राहक ही नहीं आते हैं उनके पास। लोगों को घर बैठे सब चीज़ें मिल जाती है और वो भी सस्ते में मिलती है। उसमें उनकी कितनी फसगत होती है, कितने वो लूटे जाते हैं, वो बात अलग है। पर ऐसा दिखने में तो ऐसा ही दिखता है कि उनको घर बैठे सब कुछ व्यवस्थित मिल जाता है, तो फिर क्यों दुकान में जाए और क्यों पैसा ज़्यादा खर्च करें? तो इस दृष्टि से हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या बड़े-बड़े मॉल्स में जाते हैं, वहाँ कितने ज़्यादा-ज़्यादा पैसे देके वहाँ से वस्तुएँ खरीद के लेके आ जाते हैं। उसके कारण से छोटी-छोटी जो दुकानें हैं, छोटे-छोटे जो व्यापारी वर्ग जो है, जिनके जिनके बिज़नेस चल रहे हैं छोटे-छोटे, वो सभी एकदम मिटने तक आ जाते हैं, उनका अस्तित्व ही मिट जाता है। वो बेचारे उनकी आजीविका का साधन पूरा खत्म होने लग जाता है। तो इसके पीछे हम डायरेक्ट तो नहीं कर रहे हैं, पर हम ऑनलाइन को ज़्यादा महत्व देते हैं, मॉल को महत्व देते हैं। तो उस कारण से वहाँ पर हम लोग चले जाते हैं, तो इनके ग्राहक यहाँ से ग्राहक इनके कम हो जाते हैं, तो इनका व्यापार बंद हो जाता है। तो उनके व्यापार को बंद करने में हम कहीं न कहीं निमित्त बन जाते हैं। तो ये हमारा छविच्छेद हो जाता है। इस कारण से हम उनके आजीविका के साधन को नष्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है, हम बहुत सारे बड़े-बड़े कल कारखाने होते हैं, यंत्रोद्योग होते हैं, कोई मिलें होती है, उनको हम सहायता करते हैं, उनको पुष्ट करने का प्रयास करते हैं। और बड़े-बड़े कारखाने जब चल जाते हैं, तो छोटे-छोटे सब धंधे जो होते हैं, वो मिट जाते हैं। तो इनडायरेक्ट हम उनको सहायता करते हैं और इनको हम मिटाने में सहायक बन जाते हैं। तो वो भी हमें छविच्छेद का दोष लगता है। दूसरी बात, कामगार लोग हमारे यहाँ काम करते हैं। जो कामगार लोग काम करते हैं, उनसे हम काम तो बराबर करवा लेते हैं, समय का पूरा ध्यान रखते हैं, पूरा काम करवा लेते हैं। पर वेतन देते समय उनको जब वेतन देना होता है तब कम देते हैं या कम पैसों में उससे उनसे ज़्यादा काम करवाने का प्रयास करते हैं। या कभी-कभी क्या हो जाता है, जो कामगार लोग हमारे यहाँ काम करते हैं उनके यहाँ उनका भी तो परिवार होता है। उनके परिवार में कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कुछ प्रसंग उनके यहाँ आ जाता है, तो वो समय पर हमारे यहाँ काम के लिए नहीं आ पाता है। 2-4 दिन उसने अगर छुट्टी ले ली है और छुट्टी लेने के कारण से वो काम पर नहीं आ पाया है, तो इस कारण से हम क्या करते हैं, उसका उतने दिन का पगार कट कर देते हैं, उतने दिन का वेतन उसको कम कर देते हैं, उतने खाड़े पकड़ लेते हैं। तो वो ये बात नहीं जानते हैं कि वो क्यों नहीं आया था, उसकी कुछ मजबूरी थी, उसके घर में कोई करने वाला नहीं था, उसकी माँ बीमार थी या उसकी पत्नी बीमार थी या उसका बच्चा बीमार था या और भी कुछ उनको ऐसी अड़चन थी कि वो नहीं आ पाया है। तो उसकी समस्या क्या थी वो तो समझते नहीं है हम, और वो काम पे नहीं आया ना तो उसका पैसा कम कर देना, बस इतना ही हमारा लक्ष्य होता है। वहाँ हमारी मानवता गायब हो जाती है, हम मानवता से पेश नहीं आते हैं। ऐसे हमारी कार खराब हो जाती है या हमारी कुछ मशीन खराब हो जाती है तो उसको हम सुधारने के लिए चाहे जितने पैसे दे देते हैं वो बराबर कर लेते हैं। पर नौकर अगर हमारा नौकर वर्ग है, कामगार वर्ग जो है, सहयोग करने वाला जो वर्ग है, वो अगर बीमार पड़ जाता है तो उसको सुधारने के लिए, मेहनत करने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं जल्दी से। उल्टा उसका और पगार कम करने का प्रयास करते हैं। तो ये भी वृत्ति छेद का दोष इसमें भी लगता है। तो इस प्रकार ये जो
छवि छेद यानी वृत्ति छेद का जो दोष अतिचार है, ऐसा बहुत जगह पर हमें लगता है। हम ही उसका ढूँढने का प्रयास करें कि कहाँ-कहाँ हमें वृत्ति छेद का दोष लगता है, कहाँ-कहाँ हम किस-किस को कैसे-कैसे हम दुःख पहुँचाते हैं, किस-किस की आजीविका हम कम कर रहे हैं, किसको हम अपाहिज करने का काम कर रहे हैं, हमारे द्वारा कौन-कौन दुखी हो रहा है। इस बात का चिंतन हमें करना चाहिए और उस स्थान पर हमें मानवता से पेश आना है, उस स्थान पर हमें अपनी गलती को सुधारने का प्रयास करना है। अगर ऐसा हम काम करते हैं, तो इस दोष से हम मुक्त हो सकते हैं। सच्ची अहिंसा का पालन हम कर सकते हैं। फिर चौथा है अहिभारे। अहिभारे यानी अति भार, अति भार देना। जो कमज़ोर व्यक्ति है, उसके ऊपर इतना ज़्यादा भार डाल देना कि वो सहन नहीं कर पाए, वो भार को वहन नहीं कर पाता है, उठा नहीं पाता है। मज़दूर लोग वग़ैरह होते हैं, उनसे इतना ज़्यादा काम करवा के लेना कि उनको साँस लेने के लिए भी फुर्सत नहीं मिले। इस प्रकार से उनसे काम करवा के लेना, इतना बोझ उनके ऊपर डालना। आजकल क्या होता है, बहुत बड़े-बड़े जॉब लगते हैं। लड़के-लड़कियाँ बहुत पढ़ाई करते हैं, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बहुत ज़्यादा पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद बहुत बड़े-बड़े जॉब लग जाते हैं। जॉब लगते हैं, उनको वेतन जो मिलता है लाखों का, करोड़ों का मिलता है। पैसे बहुत ज़्यादा दिखते हैं, पर उसके पीछे उनको कितना मेहनत करनी पड़ती है, कितना काम करना पड़ता है, कितना वर्क उनका होता है, इतना ज़्यादा भार डाला जाता है। पैसे तो बहुत दे देते हैं, काम पैसे पगार बहुत बड़ा-बड़ा होता है, उनका पैकेज बहुत बड़ा-बड़ा होता है, पर उस पैकेज को देखकर हम सोचते हैं कि सही में कितना पैसा कमा रहा है, पर उसको मेहनत कितनी करनी पड़ रही है, उसके ऊपर काम का बोझ कितना डाला जाता है। वो रात देखते नहीं, दिन देखते नहीं, रात-दिन पूरे कंप्यूटर पर बैठे रहते हैं, इतना काम करते रहते हैं, तो उतने काम का बोझ बहुत ज़्यादा डालना, क्षमता से ज़्यादा बोझ डालना उसको बोलते हैं अति भार, अहिभार है। ये अति भार है, अति प्रमाण में भार डालना। ये काम का बोझ तो ठीक है, घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, कोई लोग कमज़ोर होते हैं, शक्ति नहीं होती है और किसी-किसी के पास बहुत ज़्यादा ताकत होती है। तो जो ताकत वाले लोग हैं, वो तो कामचोरपना करते हैं, वो जल्दी से काम नहीं करते हैं और जिनके पास ताकत नहीं है, पर वो मना नहीं कर पाते हैं, सबको हाँ करते हैं, हाँ, अच्छा ठीक है, मैं कर लूँगी, ठीक है, मैं कर लूँगी। जो ना नहीं बोलता है, उससे इतना ज़्यादा काम करवा लेते हैं कि वो बेचारा बीमार पड़ने तक की उसकी नौबत आ जाती है। इतना वो ना नहीं बोल सकता है, उसका इस बात का फ़ायदा उठाते हैं। वो सोचते नहीं है कि उसमें इतनी ताकत नहीं है, कितना काम कर रहे हैं, उसको थोड़ा-सा आराम देने की भी ज़रूरत है। वो बात नहीं सोचते, वो आए घर में आए कि तुरंत उनको काम बोलते जाते हैं। तो इस प्रकार ये भी एक प्रकार का अतिभार होता है। वास्तव में देखा जाए तो हम लोगों को स्वावलंबी बनना चाहिए। हमारे में जितनी ताकत है उतना अपना काम तो हमें खुद ही करना चाहिए। अपने काम के लिए नौकरों को नहीं रखना चाहिए, अपने काम के लिए दूसरों को नहीं रखना, दूसरे से अपना काम नहीं करवाना चाहिए। हमें अपना काम स्वयं को करना आना चाहिए। अगर हम अपना काम खुद कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते, दूसरों से कराते हैं, तो ये भी अतिभार का दोष लगता है, इसमें भी अहिभारे का दोष लगता है। हम तो आराम से बैठे रहते हैं, बैठे-बैठे हुक्म चलाते हैं और बेचारे दूसरे जो कमज़ोर लोग हैं, उनसे काम करवा के लेते हैं। तो ये भी एक प्रकार का अतिभार का दोष लगता है। तीसरी बात, हमारे घर में छोटे-छोटे बच्चे होते हैं। बच्चे आजकल इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन का ज़माना आया हुआ है। बच्चों को बेचारा 2 ढाई साल का भी नहीं होता है कि उसको स्कूल में डालने का प्रयास कर देते हैं, स्कूल में डाल देते हैं। और वो थोड़ी जब उनकी ग्रोथ होने का समय है, उनकी बुद्धि का ग्रोथ हो रहा है, उनके शरीर की कोशिकाओं का ग्रोथ हो रहा है, उस समय उनके ऊपर इतना ज़्यादा टेंशन दे देते हैं, स्कूल में जाना है, तैयार होना है, स्कूल की पढ़ाई करना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ऐसा बोलना है, वैसा बोलना है, इतनी पोएम्स याद करनी है, इतनी स्टोरीज़ याद करनी है, सबके सामने ये बोल के बताना है और धार्मिक क्षेत्र में भी छोटा बच्चा है, उसको सामयिक की पाठियाँ आनी चाहिए, उसको भक्तामृत पढ़ा देना है, उसको प्रतिक्रमण करवा देना है। 7 साल का नहीं होता तब तक उसका पूरा प्रतिक्रमण हो जाना चाहिए, पूरा भक्तामृत हो जाना चाहिए,
कंठस्थ हो जाना चाहिए। फिर उसकी शक्ति है या नहीं वो नहीं देखते हैं। पर आजकल हमारी माताएँ इतनी ज़्यादा बच्चों के कॉम्पिटिशन में वो ऐसा समझती है कि उनकी खुद की कॉम्पिटिशन लगी है। तेरा बच्चा इतना पढ़ रहा है तो फिर मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता? उसको भी मैं ऐसा पढ़ाऊँगा। फिर उसको उसके ऊपर इतना बर्डन डालना, इतना उसको प्रेशराइज़ करना और उसको उससे करवा के ही लेना। बार-बार उसको टेंशन देना और उसके द्वारा करवा के लेना। हम सोचते नहीं है कि जब तक 7 साल का बच्चा नहीं होता है, तब तक उसकी पूरी ग्रोथ नहीं हो पाती है। पूरी ग्रोथ होने में 7 साल पूरे लगते हैं। और 7 साल तक अगर उसको उसके हिसाब से चलने दिया, वो खेलना चाहता है तो खेलने देना, वो जो करना चाहता है वो कैसे वैसे करने दिया, तो वो 7 साल में एकदम तैयार हो जाता है, फिर वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। पर हम लोग 2-3 साल का नहीं होता है तब से उसको टेंशन देने का काम करते हैं। तो इस कारण से उस बच्चे के ऊपर अतिभार हो जाता है, अति भार हो जाता है। मेरा बच्चा जो है वो फर्स्ट आना चाहिए, सबके ऊपर टॉप में रहना चाहिए, स्कूल में भी टॉप में रहना चाहिए, स्पीकिंग में भी टॉप में, कोई भी कॉम्पिटिशन है उसमें भी वो टॉप में होना चाहिए। इस प्रकार हर बार उसको टॉप में रखने के हिसाब से हम इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं कि वो बेचारा अति भार से दब जाता है। फिर उसकी प्रतिभा जो फूलनी चाहिए थी, वो प्रतिभा फूल नहीं पाती है। वो आगे जाके दब जाती है। फिर ऐसे बच्चे आगे जाके डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ बीमारी उनको लग जाती है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर-कमज़ोर होते जाते हैं, उनको खाना-पीना अच्छा नहीं लगता है, शरीर की शक्ति उनकी कमज़ोर हो जाती है। टेंशन उनको इतना ज़्यादा होता है, उसके कारण से शारीरिक, मानसिक वो बीमार होते जाते हैं। तो इस बात का हम चिंतन नहीं करते हैं, हम सिर्फ टेंशन देने का काम करते जाते हैं। तो ये अति भार है। ऐसे अति भार से हमें मुक्त होना चाहिए। बच्चों को उनके हिसाब से, उनकी जहाँ रुचि है, उनके रुचि के अनुसार उनसे काम करवाने का प्रयास करना चाहिए। उनको हमारी रुचि से उनको काम नहीं करवाना है, उनकी रुचि के अनुसार उनसे काम करवाना होता है, तो उस बच्चे की ग्रोथ बराबर होती है। तो इस प्रकार ये अति भार नाम का दोष हमें लगता है। फिर 5वां है भत्तपान उच्छेय। भत्तपान उच्छेय यानी अन्न-पान में खाने-पीने की बातें जो होती है, खाने-पीने में अंतराय डालना। खाने-पीने का समय हो जाता है, दिन भर इतना काम करने वाले लोग काम करते हैं, उनका भूख का समय हो जाता है, उनको भोजन करने के लिए समय चाहिए है, पर हम लोग क्या करते हैं, अभी तो कितने 12 ही बजे हैं, अभी तो कितने साढ़े 12, 1 ही बजा है, अभी आधा घंटा और काम कर लो, बाद में खा लेना। ऐसे करके उनसे और ज़्यादा काम करवा लेते हैं, समय पर उनको खाने-पीने नहीं देते हैं। एक तो समय पर खाने-पीने नहीं देना, एक तो खाना-पीने के लिए जो बैठते हैं, भोजन के लिए जो बैठते हैं, उनको पूरा पेट भर भोजन नहीं करने देना, उसमें भी उनको अंतराय डालने का प्रयास करना। तो ये भत्तपान उच्छेद होता है। दूसरी बात, घर में भी बहुत सारे लोग होते हैं, पहले का ज़माना तो अब नहीं रहा है। पहले ऐसे सासुएँ ऐसी होती थी कि जो बहुओं को समय पर खाने नहीं देती थी या इतना लिमिटेड खाने देती थी, सब अंदर रखती थी, वो सब पहले का ज़माना है, अब तो वैसा नहीं है। पर फिर भी ऐसा टेंशन देना कि सामने वाला व्यक्ति पेट भर खाना ना खा पाए। खाते समय ऐसा कुछ बोलना है जैसे भाई लोग थके-माँदे आते हैं, अपना बिज़नेस करके दिन भर थक के घर पे आते हैं। वो जैसे ही खाने-पीने बैठते हैं, तो बहनें अपनी पूरे दिन भर की जो बातें होती है, वो उनको सुनाने लग जाती है। कुछ टेंशन की बातें होती है, किसी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है, किसी में कुछ बातचीत अनबन हुई है, कुछ बातें हुई है, तो तुरंत वो जब खाने बैठते हैं, तभी उन बातों को सुनाते हैं। तो उन बातों को जब सुनाते हैं तो बेचारा जो पति होता है या जो आदमी होता है, वो खाते समय उसके मन में ऐसी बातें उसके दिमाग में डाली जाती है तो उसकी भूख ही मिट जाती है। वो थोड़ा-सा खा के उठ जाता है। वो एकदम वो भी उस गुस्से में आ जाता है या ऐसे कुछ बातों में आ जाता है कि खाना वो छोड़ देता है। तो ये भी हमें भत्तपान उच्छेद का दोष लगता है। यहाँ पर भी ये दोष लगता है। दूसरी बात, जो कामगार वर्ग है, नौकर वर्ग है या जो हमारे हेल्पर लोग होते हैं,
उनको इतना कम वेतन देना कि उनका परिवार भी न चल सके। पूरा परिवार उनका नहीं चले, वो पूरे अपने परिवार का भरण-पोषण भी ना कर सके, इतना कम वेतन उसको देना। तो ये भी भत्तापान उच्छेद का दोष हमें लगता है। तो इस प्रकार के दोषों से हम मुक्त हो सकते हैं। इस प्रकार के जो पाप है, ये डायरेक्ट हिंसा नहीं है, पर हिंसा के ही रूप है, अलग-अलग रूप है। हिंसा के ही अलग-अलग रूपों में इनका विभाजन किया गया है। तो इस प्रकार हम अनेक प्रकार की हिंसाएँ करते हैं, किसी की मानसिक हिंसाएँ करते हैं, टॉर्चर करके मानसिक हिंसा करते हैं, किसी को शारीरिक हिंसा करते हैं, शारीरिक ऐसे कुछ कष्ट देते हैं, वाचिक ऐसे कष्ट देते हैं और इस प्रकार से अलग-अलग अत्याचारों में हमें ध्यान में भी नहीं आता है कि हम ऐसे-ऐसे हिंसाएँ कर रहे हैं। हमारे द्वारा ऐसे कार्य होते हैं जिसके कारण से सामने वाला दुखी होता है। इन बातों को हम समझ ही नहीं पाते हैं। उस कारण से अम, एक तो समझ नहीं पाते हैं, वो अज्ञान का दोष लगता है। अज्ञान के कारण कर्मबंध होता है और दूसरा ऐसा करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति आहत होता है, तो उसका भी और दोष लग जाता है। तो ऐसे डबल-डबल दोष हमें लगते जाते हैं और उन दोषों से बचने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है और ये दोष हमें जानते-अजानते लगते हैं, पर जानते लगो या अजानते लगो, दोष तो दोष ही होता है। जानते हम क्या कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था तो हमें कैसे दोष लगेगा? हमारे द्वारा ऐसा हो गया पर हमें ऐसा नहीं पता था कि ऐसा-ऐसा कुछ होने वाला है। तो उसका दोष हमें कैसे लगेगा? हमने तो कुछ हम जानते ही नहीं थे उस बात को। पर हम आपको कहते हैं कि अगर छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा उसको ये पता नहीं है कि अग्नि में हाथ डालने से हाथ जलता है। अग्नि हमें जलाती है ये उसको पता नहीं है। हम उसको बोलते हैं कि भैया इस अग्नि में हाथ मत लगाओ ये गरम है, हाँ, इससे तुम जल जाओगे, हाथ तुम्हारा जल जाएगा, चटका लग जाएगा। अगर हम उसको समझाते हैं तो वो इतना समझ नहीं पाता है, वो जानता नहीं है। पर वो अजान अवस्था में अगर अग्नि में हाथ डालता है, अग्नि को पकड़ने का प्रयास करता है तो उसका हाथ जलेगा या नहीं जलेगा? वो जानता नहीं अग्नि जलाती है या नहीं जलाती है। तो उसने सहजता से अग्नि ऐसी चमकदार अग्नि उसको दिखी, वो पकड़ने के लिए गया। तो जैसे उसने अग्नि को पकड़ना चाहा तो उसके हाथ में क्या हो जाएगा? फफोले आ जाएगी, चटका लग जाएगा, हाथ जल जाएगा उसका। तो वो नहीं जानता है फिर भी अग्नि तो जलाने का काम करेगी ही। वैसे हम नहीं जानते हैं, अजानते में भी जो काम करते हैं, उसके दोष तो हमें लगते ही है। कर्म बंध तो हमारा होता ही है और कर्म बंध जैसा होता जाता है, तो उसके फल भी हमें मिलते जाते हैं। कर्म बंध के फल भी हमें मिलते जाते हैं। तो इस प्रकार ये जो पाप के प्रकार हमने देखे हैं, हिंसा के पाप के जो प्रकार देखे हैं, 5 प्रकार के अत्याचारों को देखा है, मानसिक हिंसा, वाचिक हिंसा और कायिक हिंसा को हमने देखा है। तो इन हिंसा के प्रकारों को देखकर, इनको जानकर, इनको समझकर, इनसे बचने का प्रयास हमें करना चाहिए। अगर इनसे बचने का प्रयास नहीं करता है, तो ये दिखने में छोटी-छोटी हिंसाएँ हैं, ये बहुत बड़ी हिंसा नहीं है, डायरेक्ट हिंसा नहीं है। पर इनडायरेक्ट हिंसा होने के कारण से छोटी-छोटी हिंसा है, पर ये छोटी-छोटी हिंसा कब बड़ा रूप धारण कर लेगी इसका पता हमें नहीं चलता है। और इन छोटी-छोटी हिंसाओं से जो कर्म बंध हमारे हो रहे हैं, वो तो अपना फल देने ही वाले हैं, उनका फल तो हमें मिलने ही वाला है। तो ऐसे हिंसा के परिणाम इतने ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जब ये उदय में आते हैं, तो कैसे-कैसे उदय में आते हैं, उन बातों को हम देखते हैं। कि सबसे पहली बात, जब हिंसा हमारे जीवन से बहुत ज़्यादा हमने पहले बहुत ज़्यादा हिंसा की हुई है या हमने हिंसा के कारण से बहुत ज़्यादा कर्म बंध किए हैं, तो वो जो कर्म बंध उदय में आते हैं, तो सबसे पहली बात हमें शरीर का स्वास्थ्य नहीं मिलता है। शरीर हमारा स्वस्थ नहीं होता है, कुछ न कुछ दर्द हमारे शरीर में रहता ही है, कुछ न कुछ बीमारी हमारे पीछे लगी ही रहती है। या तो अपंगत्व आ जाता है, अपाहिजपना आ जाता है, हाथ टूट जाएगा, पैर टूट जाएगा,
या और कुछ आँख में कुछ दिखेगा नहीं, कान से सुनाई नहीं देगा या और भी कुछ ऐसे प्रकार शरीर में हो जाएँगे या कुरूपता आ जाएगी। ऐसा हमारा बदरूप चेहरा हो जाएगा कि किसी को देखने की इच्छा नहीं होगी। इस प्रकार शरीर के द्वारा शरीर के बारे में जो भी बातें होती है, वो सारी अशुभ बातें उदय में आ सकती हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि छोटा-सा बच्चा जन्मा है अभी तक, जन्मा है, जन्मते हुए बच्चे के हृदय में होल होता है। कलेजे में छेद पड़ जाता है। तो छेद है, अब वो तो इतना छोटा है, उसने तो अभी कुछ जन्म भी लिए अभी जन्म ले ही रहा है, तब तक उसका ऐसे कैसे कर्म उदय में आ गया? वो कब कहाँ कर्म करने गया? तो इसका अर्थ उसने पहले जन्म में ऐसे हिंसा की थी, इस प्रकार की हिंसा के दोष उसने लगाए थे कि जिसके कारण से यहाँ जन्म से ही उसको तकलीफ हो गई है। जन्म से ही उसके शरीर में होल है या किसी को वो ओठ नहीं रहता है, ऊपर का ओठ मिट जाता है। किसी को एकदम दिखता नहीं है, सुनाई देता नहीं है, मुख बधिर हो जाता है, कोई एकदम अपंग हो जाता है, हाथ-पैर लूले-लंगड़े हो जाते हैं। किसी-किसी को हाथ अंगुलियाँ ही नहीं होती है, बहुत प्रकार होते हैं। तो ये सारे प्रकार क्यों होते हैं? शरीर के बारे में जितना भी अपंगत्व है, जितनी भी जो-जो भी बातें हैं, वो सारी हिंसा का परिणाम है। पहले भाव में हमने इतने-इतने प्रकार की हिंसाएँ की थी, उन हिंसाओं का जानते-अजानते जो दोष लगा था, वो उदय में आया है, इसलिए अभी हमारे शरीर में इस प्रकार के इस प्रकार के शरीर में व्याधियाँ है या कुरूपता है या अपंगत्व है, ये सारी बातें आती हैं। दूसरी बात, हिंसा का दूसरा परिणाम हमें मिलता है कि हमें परिवार का सुख नहीं मिलता है। परिवार या तो मिलता ही नहीं है। जन्म से ही माँ चली जाती है या बाप कहीं छोड़ के चला जाता है या पूरा परिवार तितर-बितर हो जाता है। परिवार ही नहीं मिलता है। अगर परिवार मिलता है, तो वो इतना दुखदाई होता है, इतने दुःख देने वाले होते हैं। ऐसे परिवार के लोग मिलते हैं जो दिन भर क्लेश ही करते रहते हैं, दुःख देने का ही काम करते हैं। या परिवार का या तो अभाव हो जाता है या जो मिलता है वो कष्टदायी होता है। परिवार का सुख नहीं मिलता है। परिवार में न माता-पिता का सुख मिलता है, न भाई-बहनों का सुख मिलता है, शादी होने के बाद न पति का सुख मिलता है, न सास-ससुर का सुख मिलता है, किसी का सुख ही नहीं होता है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, जिनके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं होता है। वो कष्ट ही करते रहते हैं, इतना सबके लिए इतना ज़्यादा करेंगे पर उनको कहीं पर भी सुख नहीं मिलता है। कहीं पर भी उनके मन जैसा वातावरण, उनके मन जैसे व्यक्ति उनको नहीं मिल पाते हैं। मन जैसे व्यक्ति का नहीं मिलना ये भी हमारे पाप का उदय होता है। हिंसाजन्य पाप का ये उदय होता है जिसके कारण से हमारे मन जैसा वातावरण हमें नहीं मिलता है, मन जैसा परिवार हमें नहीं मिलता है। तो ये भी हिंसाजन्य पाप का ही कारण होता है। तीसरी बात होती है धन संपत्ति का अभाव होता है। हमेशा अभाव रहता है, पैसे ही नहीं रहते हैं, इतने अभावग्रस्त गरीब घर में जन्म होता है। जन्मते से ही दूध पीने का भी प्रॉब्लम आ जाता है, दूध भी पिलाने वाला घर में कोई नहीं रहता है। इतना अभावग्रस्त जीवन होता है, जैसे-तैसे बड़े होते हैं, इतना कष्ट करते हैं, इधर से उधर से कुछ कमा के लाते हैं, खाने वाले लोग इतने ज़्यादा होते हैं, तो गरीबी-गरीबी में ही पूरा जीवन व्यतीत होता है, धन का अभाव ही उनके जीवन में होता है। थोड़ा बहुत कहीं से मिलता है तो उसको लूटने वाले भी बहुत मिल जाते हैं। तो कहीं से भी उनको शांति नहीं मिलती है, धन नहीं मिलता है और पैसे पैसे नहीं मिले तो संसार में धन नहीं रहा तो मतलब कहते हैं संसार में अगर कौड़ी नहीं रही तो कौड़ी मोल कीमत हो जाती है और साधु के पास अगर कौड़ी है तो भी साधु की कीमत कौड़ी मोल हो जाती है। तो साधु को पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। दीक्षा लेने के बाद पैसे की ज़रूरत नहीं होती है, दीक्षा लेने के बाद ज्ञान, दर्शन, चारित्र की ज़रूरत होती है और संसारी अगर अवस्था में है, तो संसारियों को पैसे की ज़रूरत होती है, बात-बात पर उनको पैसा लगता है और अगर उनके पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो उनको कहीं पर भी इज़्ज़त भी नहीं मिलती है, हर जगह से उनको दुत्कारा जाता है, हर जगह से अपमानित होना पड़ता है, ऐसा अपमान भरा जीवन उनको जीना पड़ता है।
क्यों? क्योंकि पहले जन्म में जब उनके पास बहुत ज़्यादा अधिकार था, बहुत ज़्यादा पैसा था, धन-संपत्ति थी, उस समय नौकर-चाकरों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया, उनके वेतन को कम कर दिया, उनको पगार पूरा समय पर दिया नहीं, खाने-पीने को दिया नहीं। इस प्रकार से जो-जो भी अत्याचार हमने किए थे, उसका फल इस भाव में मिलता है कि धन-संपत्ति का अभाव होता है। चौथी बात होती है, कितनी भी मेहनत करो, कितने भी कष्ट करो, कितना भी प्रयास करो, कितना भी पुरुषार्थ करो, कभी यश नहीं मिलता और प्रतिष्ठा नहीं मिलती। यश और प्रतिष्ठा इन दोनों बातों का अभाव जिसके जीवन में होता है, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी कला है, हाथ में बहुत ज़्यादा कला होती है, इतना दिमाग चलता है, इतनी बुद्धिमत्ता है, सब कुछ करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, पर मेहनत करने के बाद भी यश नाम के कर्म का उदय नहीं होता, यश मिलता ही नहीं, कोई उनको अच्छा ही नहीं बोलता है। किया तो हाँ, किया होगा, उसमें क्या इतना विशेष? ऐसे मतलब उपेक्षा की जाती है, उनके काम की भी उपेक्षा की जाती है, उनका जो क्रिएशन होता है उसकी भी उपेक्षा की जाती है। तो ऐसे उपेक्षित जीवन उनको जीना पड़ता है, कहीं पर भी उनको प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है। इतना काम करते हैं पर काम करने के बाद भी प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, कोई उनको शाबाशी देने वाला नहीं मिलता है, अच्छा कहने वाला उनको कोई नहीं मिल पाता है। तो ये भी हिंसाजन्य पाप कर्मों का उदय होता है, कि हम ऐसा कुछ पाप करके आए हैं कि जिसके कारण से कितनी भी मेहनत की तो भी हमें यश और प्रतिष्ठा नहीं मिल पाती है। तो मेहनत करने के बाद भी यश प्रतिष्ठा का नहीं मिलना, ये भी पाप कर्म का उदय है। 5वीं बात है कि धर्म ध्यान करने का अवसर ही नहीं मिलता है। ऐसे पाप का उदय आता है कि वातावरण ही नहीं मिलता है, धर्म ध्यान का कोई अवसर ही नहीं मिलता। परिवार में ऐसे लोग होते हैं कि उनको धर्म के नाम से ही गुस्सा आता है, धर्म करने ही नहीं देते हैं। धर्म ध्यान का अवसर ही नहीं मिलता है, साधु संतों का योग नहीं मिलता है, धर्म ध्यान का माहौल उनको नहीं मिलता है, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिलता है, कोई कहने वाला नहीं मिलता है, कुछ भी मतलब धार्मिक क्रिया करने का अवसर उनके जीवन में आता ही नहीं है। ऐसे अनार्य भूमि में वो पैदा हो जाते हैं कि वहाँ पर धार्मिकता का लवलेश नहीं होता है। या किसी को धार्मिक वातावरण मिल भी जाता है, धार्मिक परिवार मिल जाता है, धर्म ध्यान करने वाले सब कुछ मिल जाते हैं, पर इनकी स्वयं की इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की। हमें स्वयं की इच्छा ही नहीं होती, धर्म ध्यान करने की इच्छा ही नहीं होती है। धर्म ध्यान करने की इच्छा न होना ये भी पाप का उदय है। धर्म ध्यान का अवसर न मिलना ये जितना पाप का उदय है, उतना ही धर्म ध्यान करने की इच्छा न होना ये भी पाप का उदय है। तो ऐसे पाप के उदय के कारण से न धार्मिकता हमारे जीवन में आ सकती है, न हम कुछ अच्छा काम कर सकते हैं, न हमें कहीं यश प्रतिष्ठा मिल सकती है, न हम कहीं संपन्नता हमें प्राप्त हो सकती है, न पारिवारिक सुख मिल सकता है, न हमारा शरीर स्वस्थ रह सकता है। तो ये सभी बातें हमें हिंसाजन्य पाप के कारण से मिलती है। तो ये पहला जो प्राणातिपात जो व्रत है, प्राणातिपात वीरमण व्रत, इस व्रत को इसलिए हमें स्वीकार करना है कि ऐसे-ऐसे जो दोष लगते हैं, उन दोषों से हम मुक्त हो सके और उन दोषों से मुक्त होकर हमारा आगे आने वाला जो जीवन है, अगला जीवन जो है, वो जीवन हमारा सुखकर बन सके। उसमें ये पाँचों प्रकार के अभाव हमारे जीवन में ना आए। किसी भी प्रकार का अभाव हमारे जीवन में न रहे, हमारा जीवन सुखकर बन सके, इसके लिए हमें इस व्रत को स्वीकार करना है। तो अब हम लोग देखेंगे, ये हिंसा का साम्राज्य हमारे जीवन पर बहुत ज़्यादा स्थापित हो चुका है। हमें ध्यान में भी नहीं आता कि कैसे-कैसे हिंसाएँ हमारे द्वारा होती है। तो इन और विशेषता ये होती है कि हम जानते नहीं है कि ऐसा ये अत्याचार हमें इस बात का लग रहा है, वो अत्याचार हमें उस बात का लग रहा है। इस बात से हम एकदम अनजान होते हैं। तो इस अनजान के कारण से दोष तो लगता ही, दोष तो दोष ही है, कर्म बंध तो होते ही है।
तो कर्मबंध होते हैं और जब उदय में आते हैं तो हम औरों को दोष देते हैं कि उसके कारण से मुझे ऐसा मिला। मेरी माँ के कारण से मुझे पारिवारिक सुख नहीं मिला। मेरी माँ ही अच्छी नहीं थी इसलिए मेरा मुझे सुख नहीं मिला। हम मेरे पिताजी ऐसे थे कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं, हमारे लिए कुछ किया ही नहीं, धन ही नहीं कमाया, इसलिए हमें इतना अभावग्रस्त जीवन जीना पड़ रहा है। ऐसे दूसरों को दोष देने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि हम जानते नहीं कि हमारे कर्म का उदय है। हमारे कर्म का उदय है इसलिए ये अभाव हमारे जीवन में है। इन बातों को हम नहीं जानते हैं, हम औरों को दोष देने का प्रयास करते हैं। तो ये जो नासमझी हमारी है, इस नासमझी को दूर करने के लिए इस नासमझी को दूर करने के लिए हमने पहले ज्ञान की चर्चा की, दर्शन की चर्चा की, बाद में कर्म की भी चर्चा की। कर्म के हमने सभी प्रकार देखे, कैसे-कैसे कर्म बंधते हैं, उन कर्मों का फल कैसे हमें मिलता है, हर एक कर्म कैसा-कैसा अपना पार्ट अदा करता है, हमारे जीवन में कैसे-कैसे उदय में आते हैं, कर्मों की भी डिटेल जानकारी हमने प्राप्त कर ली थी। तो ये सारा चिंतन हमने करना है कि ये सारी बातें हमने समझ ली है, सोच ली है, सुन ली है, समझ ली है। समझने का प्रयास किया है। बुद्धि के स्तर पर हमने सब कुछ ध्यान में ले लिया है। अब सिर्फ बुद्धि के स्तर पर ध्यान में लेने से काम तो नहीं चलने वाला है। हमने सिर्फ कहा कि हाँ, मैं जानता हूँ रसोई कैसे बनाते हैं मुझे मालूम है। रसोई बनाने की सब क्रिया मुझे एकदम पता है। पर प्रैक्टिकली अगर हमने नहीं बनाई रसोई तो हमारा पेट भरेगा क्या? हम सिर्फ बातें करेंगे, हाँ, ऐसे-ऐसे दाल-बाटी बनाते हैं, ऐसा-ऐसा मिठाई ऐसी बनाते हैं और इतने इतनी बढ़िया होती है, इतनी टेस्टी होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है, उसकी पूरी रेसिपी हमें एकदम मुखोद्गत है, सब कुछ है। पर हम अगर प्रैक्टिकल उसको नहीं करेंगे, तो हमारा पेट भरेगा क्या? वो मिठाई तैयार होगी क्या? वो दाल-बाटी तैयार होगी क्या? वो रसोई तैयार होगी क्या? हो ही नहीं सकती, उसको प्रैक्टिकल करना ज़रूरी होता है। तो ऐसा हमने ज्ञान दर्शन की रेसिपी हमारे दिमाग में बराबर बैठा ली है। पूरा ध्यान में आ गया है कि ज्ञान 5 प्रकार का होता है, कैसे-कैसे ज्ञान खुलता जाता है, एक-एक ज्ञान के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए, कैसे कषाय कम करेंगे तो कैसा ज्ञान खुलेगा, ऐसी सारी बातें हमने ध्यान में आ गई है। सम्यक दर्शन कैसे होता है, दर्शन की परिभाषाएँ देख ली है, सम्यक दर्शन का पूरी विधि-विधान देख लिया है, पाँचों लब्धियाँ देख ली है, पाँचों लब्धियों को देखकर कैसे सम्यक दर्शन प्राप्त किया जाता है, उन बातों को पूरी तरह से जान लिया है। और सिर्फ जानने से होता है क्या? किसी को हुआ क्या? सिर्फ जानने से हुआ है क्या किसी को सम्यक दर्शन? नहीं हो पाता है, क्योंकि सिर्फ बुद्धि के स्तर पर हमने सब कुछ जान लिया है, पर उसको प्रैक्टिकल अभी तक नहीं किया है। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, तब तक इन बातों को हम समझ नहीं पाएँगे, तब तक ये बातें हमारे जीवन में उतर नहीं पाएँगी। तो अब हमारा प्रैक्टिकल करने का समय आया हुआ है। तो आज हमने पहला प्राणातिपात जो है, प्राणातिपात व्रत जो है, उस व्रत के बारे में पूरी जानकारी जानने का प्रयास किया है। वो व्रत कैसा होता है, प्राणातिपात हिंसाएँ कैसे-कैसे होती है, कैसे-कैसे लगती है, छोटी-छोटी बातों से हमने जानने का प्रयास किया है और उनका फल भी कैसा मिलता है, ये भी हमने जान लिया है। तो अब हम कल अवसर आने पर इस प्राणातिपात व्रत को कैसे ग्रहण किया जाता है, हमारे जीवन में इस व्रत की आराधना हम कैसे कर सकते हैं? बहुत छोटी-छोटी बातें हैं जो हम करते भी नहीं है, पर जब तक प्रत्याख्यान नहीं लेते हैं, तब तक उससे हम मुक्त नहीं हो पाते हैं, उन दोषों से मुक्त नहीं हो पाते हैं। तो बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, उन छोटी-छोटी बातों को छोड़ने का हमें प्रयास करना है। उसके लिए थोड़े से पचकान कैसे करना है, हम लोग ऐसा ही करेंगे, एक-एक व्रत सीखेंगे और उस व्रत को हम स्वीकार करेंगे। उस व्रत को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे ताकि अणगार धर्म हमारे जीवन में उतर पाएगा। तो अणगार धर्म को अगर हमारे जीवन में उतारना है, तो एक-एक व्रत को समझकर, सोचकर, पूरा चिंतन मनन करके उसके जो नियम है, उसकी जो प्रतिज्ञाएँ हैं, उन प्रतिज्ञाओं को स्वीकार करने का प्रयास करना है। तो जब तक हम उनकी प्रतिज्ञाओं को स्वीकार नहीं करते हैं, तब तक उसमें हमारा कॉन्ट्रिब्यूशन पूरा नहीं हो पाता है। वो हमारे जीवन में उतर नहीं पाते हैं। सिर्फ बुद्धि के स्तर पर रखने से कोई मतलब नहीं होता है, उनका आचरण भी होना ज़रूरी है। ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षः।
ज्ञान के साथ क्रिया भी होनी चाहिए, दोनों साथ में रही तो मोक्ष हो जाता है। सिर्फ अंधा व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता है, और सिर्फ चलने वाला व्यक्ति भी, पैरों वाला व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता है। लंगड़ा व्यक्ति सिर्फ कुछ नहीं कर सकता है, अंधा व्यक्ति भी कुछ नहीं कर सकता है। तो दोनों जब मिल जाते हैं, अंधा और लंगड़ा दोनों जब मिल जाते हैं, तो वो रास्ता तय कर सकते हैं। अंधा व्यक्ति लंगड़ा व्यक्ति अंधे के कंधे पर बैठ जाता है, तो वो रास्ता बताता जाता है, और अंधा व्यक्ति आगे चलता जाता है। तो जिसके कारण से हम मंजिल तक पहुंच पाते हैं, जिसके कारण से वे दोनों मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो वैसे ही ज्ञान हमें हो गया है, ज्ञान से हमने बातें जान ली है, अब क्रिया करने की बारी हमारी आई हुई है। तो कल अवसर आने पर हम प्रतिज्ञा करेंगे। प्रतिज्ञा के नाम से कोई डरना नहीं है, बहुत बड़ी प्रतिज्ञा नहीं देने वाले, बहुत बड़ी सौगंध नहीं देने वाले हैं। सिर्फ हम संकल्प करेंगे कि हमें अपने जीवन में क्या क्या बातें करनी है, कौन कौन सी बातों को छोड़ना है। तो उन बातों को संकल्प हम करेंगे कल अवसर आने पर, और पहले व्रत में हम प्रवेश करने का प्रयास करेंगे। और सभी पहले व्रत में प्रवेश करके हिंसा जनित जनित जितने भी दोष है उनसे मुक्त होने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से अगले भव में अनंत सुख मिले बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। कल हमारा पहला व्रत पूरा हो जाएगा, फिर हम दूसरे व्रत को शुरुआत करेंगे। हाँ हाँ। सभी वहां पर विराजित सभी हमारे सबको अत्यंत भावपूर्वक वंदन नमस्कार। सभी जिज्ञासु साधकों को भावपूर्वक नमस्कार। श्रावक के 12 व्रत, यह हमारे जीवन की विशेष बात जो है कि इस संसार सागर से तरना है, इस व्रतों को जानना है और जानकर अंगीकार करना है। क्योंकि अभी हमारे सबने बताया कि हमने रेसिपी देखी, ज्ञान दर्शन की रेसिपी देखी, लेकिन सिर्फ रेसिपी देखने से कुछ होने वाला नहीं। प्रैक्टिकल जब तक नहीं करते तब तक उस ज्ञान का कोई अर्थ ही नहीं रहेगा। चिंतन मनन शुरू हो गया, काफी बातों में जीवन में परिवर्तन भी आना शुरू हो गया, लेकिन प्रत्याख्यान ऐसी यह है, प्रत्याख्यान ऐसा है कि बाढ़ लगाते, अपने जीवन को क्या लगानी है, बाढ़ लगानी, कुंपन डालना है, उस कुंपन के अंदर ही हम सुरक्षित रह सकते हैं। आज इतना सुंदर वर्णन हमने, जाने अनजाने में हमारे द्वारा कितने प्रकार की हिंसा होती है। अभी साधु संत सच में चलते फिरते विद्यापीठ होता है, इतने सारे लोगों को देखते हैं। समाज में रहने के बाद सभी इनका उनका क्या हो जाता है, उनके दृष्टि से सभी बातें उनको कैसी पता चलती है। देखो अभी कि इतनी छोटी छोटी बातों का आज उन्होंने विवरण दिया कि बिना सोचे समझे, बहुत बार ऐसा हो ही जाता है, नौकर वर्ग के साथ उनका व्यवहार कैसा है सभी जानते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको नजरअंदाजा कर देते हैं। अभी दूसरे के अहित करना, दूसरे के कमजोरी का फायदा उठाना, ये तो आमतौर पर चलता है। वो व्यापार में चलता है, कभी घर में चलता है, कभी समाज में चलता है, हर जगह ये चलता है। तो किस तरह से हम सिर्फ अनुव्रत व्रत बोलना नहीं है, आज तक हम बोलता है त्रजीव को मजबूत बंधन से बांधा हो, गाड़ा घाव गाला हो, अवयव का छेद किया हो, भात पानी का विच्छेद किया हो, अधिक भार भरा हो, ये शब्द सिर्फ रट रहे हैं। इस रटने से कुछ होगा नहीं कि इसका डिटेल अर्थ है। आज हमने इतना सूक्ष्मता से उसका अर्थ देखा है, और दैनंदिन जीवन में एक घटना हमारे साथ बिना सोचे समझे हो जाती है, तो इससे हम कैसे बच सकते हैं। और प्रत्याख्यान तो सभी का अच्छा एक महत्वपूर्ण विषय है, और मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा प्रत्याख्यान का विषय, मेरा तो एकदम चहेता विषय यही है कि अगर जीवन इस पाप से बचना है तो प्रत्याख्यान लिए बगैर हमारी छुट्टी होने वाली नहीं है। और कल तो और भी आपको पता लगेगा किस तरह से छोटी छोटी बातों की प्रतिज्ञा हमारे साथ करवाएंगे। लेकिन हम बोलते हैं ना हमेशा कि 12 व्रत हमें ग्रहण करने, तो ये सोच समझ कर जब किया जाएगा तभी आपके द्वारा प्रैक्टिकल शुरू होगा। अभी एक देखा है कि हिंसा जन्य कार्य करते हैं हम,
अभी जैसे देखो आपके बंगले के घर के आजू बाजू काफी बगीचा लगाया आपने, हम बोलते हैं वनस्पति का छेदन वेदन, आप खुद नहीं करते लेकिन माली से करवाते या किसी से करवाते, यानी करना और करवाना और करने के बाद अनुमोदना देना, हमारा हर समय करना 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 करवाना और अनुमोदना, यह संसार में चलता ही रहता है। लेकिन इसका अगर हमने कभी जो किया है उसके बारे में कभी सोचा नहीं, पश्चाताप किया नहीं, उसकी आराधना करके उसको हमें आलोचना नहीं की, तो करने का हमारा क्या रहेगा? ये सारे कर्म हमारे साथ ही आने वाले हैं। और हमने देखा है कि अनजान में किए हुए किए हुए कर्म का बंध तो हमें लगता है, छोटी छोटी हिंसा कर लेते हैं, लेकिन वो छोटी हिंसा कब बड़ा रूप धारण कर लेते हैं, यह उसका फल जब मिलता है तब पता लगता है। आज हमने देखा है कि इसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं कि शरीर स्वस्थ क्यों नहीं रहता है, अपाहिजपना क्यों आता है, परिवार का सुख क्यों नहीं मिलता है, कितना पुरुषार्थ करने पर भी यश प्रतिष्ठा प्राप्त क्यों नहीं होती है, धर्म ध्यान का अवसर क्यों नहीं आता है, और अवसर आया तो करने की इच्छा क्यों नहीं होती है, और हिंसा का, क्योंकि ये पूर्व जन्म में जो कर्म करके आए और उसको कभी ओसराया नहीं, जानने का प्रयास किया नहीं, कर्म करते करते गए और वैसे ही मर गए। तो जो जो कर्म किए हैं वो हमारे साथ, हमने देखा था कर्म के जो 11 अवस्था है उसमें सारे कर्म हमने सत्ता में साथ में लेके आए हैं, और अभी उसका उदय हो रहा है, तब हम खाली बोलते हैं कि वेदनीय कर्म का उदय है, पूर्व जन्म में मैंने ऐसा कुछ किया होगा इसके कारण ऐसा हो रहा है, लेकिन किया करने के बाद उसको जानने का, अभी दिन भर हमारे हाथ से बहुत सारी क्रिया हो जाती है, प्रतिक्रमण का यही मुख्य उद्देश्य है कि पूरे दिन में किए हुए पापों की आलोचना करनी है। ये तो जीवन भर इतने पाप कर रहे हैं और उसकी आलोचना किए बगैर अगर यहाँ से चले गए तो निश्चय में दुर्गति की ओर हमारा प्रयाण होने वाला है। तो ये सारी बातें सुनने के बाद सभी ने कल निश्चय करके आना है कि जो हमारे साथ छोटी छोटी प्रतिज्ञा करवाने वाले हैं, यानी हमें अभी क्या करना है, श्रावक के 12 व्रतों को ग्रहण करना है। अभी पहला ग्रहण व्रत इतना डिटेल में समझ लिया है कि कैसी कैसी छोटी हिंसा होती है और उससे हम कैसे बचेंगे और किस तरह से यह व्रत का हमारे द्वारा पालन होगा, तो यह सुनने पर हमें पता लगेगा। और सबको हमें पुरुषार्थ करना है प्रतिज्ञा ग्रहण करने का। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। काम चल रहा है वहां पर। किसी के क्वेश्चंस है? हैंड रेज तो किसी ने नहीं किया है। पचकान करवा लेते हैं। पचकान करवाते हैं। कल का एकासना ओम शांति 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 उगयसुरे एकासनारा एकटा पुत्रान दिवसना तिन्या रातना चविहर पचकान अनर्थना भोजनम सहस्ता कारणम सव समाहिवत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकासना करने वालों को धन्यवाद। दूसरा है उपवास। ओम शांति 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 गुरुदेव की आज्ञा से उगयसुरे उपवासम प्रत्यक्ष दिवसना तिन्या रातना चविहर पचकान अनर्थना भोजनम सहस्ता कारणम सव समाहिवत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। तीसरा है एकल ठाना। ओम शांति 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 उगयसुरे एकल ठाणारा एकटक उपरांत दिवसना चविहार रातना चविहारा पचकान अनर्थना भोजनम सहस्ता कारणम सब समाहिवत्तिया कारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। एकल ठाना करने वालों को धन्यवाद। शकुन जैन है, उनको 10वां उपवास है, कल का 10वां उपवास। उनको अनम्यूट किया है शकुन जी, आपको अनम्यूट किया है। हाँ जी, 10वां उपवास है कल 8वां करके पालना करना था, पर आपकी प्रेरणा से 2 उपवास आगे बढ़े। बाप रे, धन्य है आपको। मध्यानंदा उत्तीर्ण कर ली कर्मों की। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से, माता जी महाराज साहब की आज्ञा से, शासन की शक्ति से, सबकी सद्भावना से, से उगय सूर्य वायु भट्टम पचखे दिवस रत्ना विहार पचकान
अनर्थना भोगिनम सहसा तव समाहिवत्या गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। 10 उपवास को धन्यवाद। तपश्चर्या खूब कर खूब अनुमोदना। को सार्थक बनाने वाले को धन्यवाद। कर्म निर्जरा हेतु तपश्चर्या करने वाले को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज व्यासना ओम शांती शांती शांती। दूसरे व्यासनारा दिवस रात्नाच्या विहारा पश्चात भोगिरम सागारणम तव समाहिवत्ती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। व्यासना करने वालों को धन्यवाद। धन्यवाद। दिशा जी आपको अनम्यूट किया है। मथे माझा हाँ मला जैसे कि नौकर लोग जी का मतलब अपना थे काम करे मैंने कभी काम करने मतलब इच्छा नहीं रहे मतलब वे अपना नहीं सो बोल के तो नहीं बतावे कि माने नहीं काम करनो है कहीं आणि आपण याने काम केलं तर वे कठे ना कठे वेरी कसा निकाले असे कधी वे आपले काम का नुकसान कर दी कधी काहीतरी कर दी मालूम है कि आपल्याने काही नहीं करनो है तो अपन बोल तो नहीं सका पण वे नुकसान पे नुकसान करता जावे उस टाइम अपन याने बोला तो विरा में भी अपना दोष लागे। उसमें हमें दोष कैसे लगता है, हमें ध्यान में लेना चाहिए, उनकी मानसिकता ध्यान में लेनी चाहिए कि वो करना चाह रहा है या नहीं। उसके चेहरे से हमें पता चल जाता है कि जो काम कर रहा है उसको काम करने की इच्छा है या नहीं है। हमें ध्यान में आता है फिर भी बोलते जाते हैं, उसके काम करवाते जाते हैं, तो फिर वो ऐसा नुकसान करेगा ही और उसका दोष हमें, और उसके बाद हम वापस उसको डांटते बोलते या उसका पैसा कम करते हैं तो उससे तो दोष लगने ही वाला है। तो पहले ही हमें ध्यान में ले लेना चाहिए कि जो काम कर रहा है वो मन से कर रहा है या उसको जरूरत है इसलिए कर रहा है या उसकी इच्छा नहीं है। जबरदस्ती से, जबरदस्ती से। इन बातों को हमें ही ध्यान में ले लेना चाहिए। हम दोष तो नहीं पर महासवी ने जब बोल दिया कि थारी इच्छा नहीं रहे तो तुम्हारे बोल दिया कर कि भाई आज मेरे को ये काम नहीं करना है तो अपन नहीं बतावा। अगर तो अपन हमें ने नहीं तो ध्यान में बोला नहीं पति आया भी वे नहीं बतावे। वो नहीं बोलता है फिर भी ऐसा अगर करता है तो फिर ठीक है ना, वो फिर उसका दोष है। पर उसने एक बार पहली बार तो उसने बोल देना चाहिए कि इच्छा नहीं है मैं नहीं करता तो हम छोड़ देंगे। पर अगर उसकी इच्छा नहीं है फिर भी हमारे प्रेशर से वो कर रहा है तो फिर उसको दोष तो फिर हमें। सरला जी गांधी आपको अनम्यूट किया है। सरला जी गांधी। 9 आंबील हाँ 9वां एमबील लेना है ना। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से उगय सूर्य 90 आयनबिल का एकटक उपरांत दिवसना 3 या रातना 24 पचकान। और भी जिनको आयनबिल है सब आयनबिल वाले हाथ जोड़ ले। उगय सूर्य आयनबिल रा एकटक उपरांत दिवसना 3 या रातना 24 पचकान 5 विगैरा पचकान अनर्थना भोगिनम सहसा गारणम सव समाहिवत्ती आगारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। आयनबिल करने वालों को धन्यवाद। लगातार 9 आयनबिल करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी खूब खूब अनुमोदना। शालिनी जी मेहता आपको अनम्यूट किया है। कौन सा अवधि ज्ञान नेत्र के समान साथ रहता है? क्या? कौन सा अवधि ज्ञान नेत्र के समान साथ रहता है? कौन सा अवधि ज्ञान नेत्र के समान साथ रहता है? ज्ञानावर्णीय कर्म से ही हमें नेत्र की कमजोरी मिलती है। तो ज्ञानावर्णीय कर्म जब उदय में आता है तो जो इंद्रिय का अभाव होता है वो ज्ञानावर्णीय कर्म के कारण से आता है। ज्ञानावर्णीय कर्म का उदय रहा तो इंद्रियों की कमजोरी आती है, इससे बोध नहीं हो पाता है। तो अवधि ज्ञान को ज्ञानावर्णीय कर्म ही है उसमें। हाँ जी। शैला जी गांधी आपको अनम्यूट किया है। हेलो मथे नंदम साहब। हाँ जो बच्चा ने जो पढ़ाई दी है मैंने पर जो बोझ बदी है वो कम कर सका कि सरकार ने कर सका कि सरकार ने क्यों बोझ बढ़ाया है, क्यों इतनी पढ़ाई बढ़ाई है? क्योंकि हमने उसकी डिमांड की, हमने उसको साथ दिया हुआ है।
सभी बहनें जो हम लोग क्या करते हैं, बच्चे आगे बढ़ने चाहिए, बहुत ज्यादा होशियार होने चाहिए, तो हमने ही उसको बढ़ावा दिया है, इसलिए फिर सरकार बढ़ाते गए हैं। तो वो तो ठीक है, सरकार वो बोझ हम कर अभ्यास हम कम नहीं कर सकते हैं, पर बच्चों को बहुत जल्दी स्कूल में डालना नहीं, ये तो हमारे हाथ में है। उनको थोड़ी देर पे थोड़ा सा वो एकदम अच्छे स्वस्थ हो जाए, बाद में उनको स्कूल में डालना है, और बहुत ज्यादा बोझ उनके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा हम ध्यान रख सकते हैं। वो उनकी क्षमता के अनुसार पढ़ाई करते जाते हैं, पर हमने अगर उनको फ्री छोड़ दिया, उन पर प्रेशर नहीं दिया कि नहीं तुमको पास होना ही है, इतने मार्क्स मिलने ही चाहिए, फर्स्ट आना ही है, ऐसा प्रेशर हमें नहीं देना है। वो उनके इच्छा के अनुसार पढ़ाई करते जाते हैं, वो पढ़ाई कर लेकिन लेते हैं, हमें बोझ नहीं देना है उनके ऊपर। हम एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं ना उनके ओर से, अपेक्षा हमारी बहुत ज्यादा होती है कि हमारा बच्चा पैटर्न, चाहिए, ये नहीं हमें रखना है। जो एजुकेशन है उसका पैटर्न ही अभी ऐसा है, हाँ, सीबीएसई ये पैटर्न वैसा है, पर उसमें हमें अपेक्षा नहीं रखनी, वो तो बराबर बच्चे लोग बराबर करते ही है, वो उनकी क्षमता के अनुसार करते जाते हैं, पर हम बहुत ज्यादा अपेक्षा, हमारी अपेक्षा के ऊपर रखते हैं ना, डालते हैं जाते हैं, तो वो उसमें दब जाते हैं उन अपेक्षाओं के अंदर, तो इसलिए मंत्री को उनको सरकार को कि भाई टेंशन तो होता ही है, पढ़ाई का टेंशन तो होता ही है, हमारी अपेक्षाओं का टेंशन उनको ज्यादा होता है। अगर मैं फर्स्ट में आए तो फिर मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, मुझे क्या कहेंगे, ऐसा उसको टेंशन रखना है, वो टेंशन नहीं रखना है, उसको फ्री छोड़ना है, वो चाहे पढ़ाई चाहे जैसे कर सकता है, पढ़ाई में सहयोग देना है, पर टेंशन नहीं देना है। अच्छा, बराबर है मेरे साहब, मथे नोंदा मेरे साहब। हाँ बहुत बहुत धन्यवाद। आज का क्लास बहुत ही अच्छा हुआ, यूट्यूब पे भी आ रहा है, फेसबुक पे भी बहुत सारे जन कह रहे हैं कि इतने सालों से प्रतिक्रमण हम पढ़ रहे थे, पहली बार ऐसे लगा कि हम पहला प्राणातिपात वीरमन व्रत के बारे में जान पा रहे हैं, और उसके अंदर के भी छोटे छोटे हमें सब क्लू मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम जरूर जरूर कर प्रत्याख्यान लेंगे, प्रत्याख्यान के लिए हम सभी जन तैयार हैं। काफी लोगों ने मैसेज दिए, प्रत्याख्यान के लिए आप सभी जन तैयार हो ना? तो कल हम प्रत्याख्यान लेंगे, पहला प्राणातिपात वीरमन व्रत के बारे में हम सब जान पाए, पूरे 6 क्लास हम वही सुन रहे थे, पिछले 3 क्लास हम प्राणातिपात वीरमन व्रत के बारे में सुन रहे थे, और कल हम उसका प्रत्याख्यान लेंगे। तो आप सभी जन तैयार है? कल प्रत्याख्यान के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप प्रेरणा दीजिए, और सभी जन जरूर जरूर प्रत्याख्यान के लिए बराबर 9 बजे जुड़िए। बहुत बढ़िया हमारा ये सेशन होने जा रहा है, हम 12 व्रत के बारे में जानेंगे भी, और उस व्रत में हम प्रत्याख्यान भी लेंगे। तो हम जैसे कंपाउंड वॉल रहती है, उसके अंदर हम जब जैसे सेफ रहते हैं, वैसे हमारी लाइफ हम सेफ करने के लिए हमारा सब जी हमें प्रेरित कर रहे हैं। तो ऐसे प्रत्याख्यान के लिए सच में बहुत बहुत रिस्पांस आ रहा है। आज के क्लास के लिए तो इतने मैसेज आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आप ऐसे ही मैसेज करते रहेंगे तो हमें भी उत्साह आता है। किसी को पोरसी के पचकान चाहिए, और 9 उपवास आइम्बिल करने वालों को सच में बहुत बहुत अनुमोदना। पोरसी के पचकान। ओम शांति शांति शांती। उगय सूर्य नवकारशी पोरशी 1.5 पोरशी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपयुक्त पचकान अस्नम पाणम थैमम सैमम अनर्थना भोगिनम सहसा गारणम सव समाहिवत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। व्यासना का दिया था पर वापिस दे रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। उगय सूर्य 2 टक उपरांत दिवसना 3 रातना विहार पचकान अनर्थना भोगिनम सहसा गारणम सव समाहिवत्तिया गारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। हाँ जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी लोग तैयार हो जाएंगे। और कल देखना, हमें एक काम करना है, जब प्रत्याख्यान लेंगे तो जिसने प्रत्याख्यान लिए है उसने अपना मैसेज डाला कि हमने लिया है करके, तो मैसेज पर से हमें पता चलेगा कि कितने लोगों ने प्रत्याख्यान लिए हैं, मतलब पहला व्रत कितने लोगों ने ग्रहण किया है, उसकी लिस्ट हमारे पास आ जाएगी।
तो सभी ने उसके ऊपर मैसेज डाला कि हाँ हमने लिया है। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम पवज्जामि अरिहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहु शरणम पवज्जामि केवली पंडितम धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना और शरणा कोई जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री पुटी सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। व्रत को धारण करने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। किसी के भी अगर क्वेश्चन रह रहेंगे तो जरूर आप कल हमें मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। कल और आज काफी जनों ने मैसेज पूछे, इसके लिए एका रहेगा तो सच में क्षमस्व। और हमारे वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के फर्स्ट ईयर का एग्जाम चालू है। अभी हमारे 32 स्टूडेंट MIT ADT यूनिवर्सिटी में एग्जाम दे रहे हैं। काफी दूर दूर से पूरे भारत देश से, यूके बेंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक और राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश से लेके काफी दूर दूर से सभी स्टूडेंट आए हैं, रहकर एग्जाम दे रहे हैं। उन सभी स्टूडेंट का भी मैं बहुत बहुत आभार चाहती हूँ, क्योंकि इतना चातुर्मास चालू है। अपने अपने सब जन ब्यारू कर रहे हैं। वहां पे खाना जल्दी जल्दी बनाया जा रहा है। कॉलेज में 5 बजे ही कुक हमें फोन करता है आज क्या बनाए। फटाफट खाना बना के 6 बजे सब जन खाना खा के प्रतिक्रमण करते हैं और उसके बाद उनकी पढ़ाई करते हैं। ऐसे सभी स्टूडेंट को सच में बहुत बहुत धन्यवाद कि चातुर्मास के समय में भी आप इतनी दूर से आए और रहकर आप एग्जाम दे रहे हैं। सच में सराहनीय है आपका ये सब काम। और ऐसे ही आप प्रेरणा लीजिए कि आप भी सब जन कर सकते हैं। तो ये प्रेरणा देने के लिए मैंने आपको आज का एग्जाम्पल दिया कि आप भी सच में पूरे कोई भी एज रहेगा, कोई भी यंग रहेंगे, ओल्ड रहेंगे, बीच के एज के रहेंगे, जेंट्स रहेंगे, कोई भी हमारी एग्जाम दे के आपको इतना अच्छा लगेगा। सच में खुद महाराज साहब जी भी गेस्ट लेक्चर देते हैं, हमारे शकुतई हमें सिखाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे सभी स्टूडेंट और सभी टीचर्स हैं। आप सभी को मैं सच में रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एग्जाम के लिए या फिर हमारे BA और MA के जो डिग्री प्रोग्राम के लिए सच में एडमिशन लो। आपको सच में इतना अच्छा लगेगा। मैं खुद भी कर रही हूँ और इतना सब संभाल के भी हो सकता है। ये मेरा खुद का भी एग्जाम्पल है। तो सच में आप सभी जन प्रेरणा लीजिए और एग्जाम दीजिए। हमारे चंचल आंटी 74 इयर्स के रह के भी एग्जाम देते हैं, रात का क्लास भी अटेंड करते हैं और उमंग उत्साह के साथ एग्जाम के लिए भी आते हैं। तो ऐसे सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हम कल जुड़ेंगे बराबर रात 9 बजे। सभी को शुभ रात्रि और सभी जन तैयार रहना है प्रत्याख्यान के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।